वो रहमतें कैसे बरसाता है, उसकी रहमत ये चाहती है कि मैं और आप बख्शे जाएं। रिवायतों में आता है, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है। ये वाकया खुद नबी पाक ने साहबा को सुनाया। एक शख्स था बनी इसराइल में, वो उसने 99 कत्ल किए, हदीस पाक का खुलासा है 99 मर्डर्स। और उसके बाद उसे ख्याल आया कि यार बहुत हो गया, कितने गुनाह करेगा, अब तो तौबा कर ले। वो एक राहिब के पास गया, सो कॉल्ड है मौलवी साहब, उस जमाने के भी सो कॉल्ड होंगे, इल्म था नहीं, लुक्स लाइक, बेशक हम भी आजकल हर दाढ़ी वाले को आलिम दीन समझ लेते हैं, बल्कि अब तो बगैर दाढ़ी वाले को भी आलिम दीन कहना लोगों ने शुरू कर दिया। ये अजब फिनोमेना चला है कि जिसकी मर्जी वो इस्लाम की इंटरप्रिटेशन कर रहा है और लोग उसे सुनी जा रहे हैं। अल्लाह के बंदों, आलिम दीन सही अकीदे वाले से बात सुनोगे तो समझ आएगी। ये हदीस भी उसी तरफ रहनुमाई कर रही है कि कहने को वो कोई मजहबी आदमी होगा, ये बंदा चला गया उसके पास, कहा हजरत 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? वो बंदा, उसने कहा खुदा का खौफ कर, 99 बंदों का कातिल, तेरी तौबा कबूल नहीं होनी। उसने इस बंदे को अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया। अब वो पहले ही कातिल था, उसने कहा चलो फिर सेंचुरी पूरी करते हैं। उसने इस राहिब को भी मार दिया, 100 कत्ल कर लिए। फिर ख्याल आया नहीं, गलत किया, तौबा करनी चाहिए। फिर किसी आलिम दीन के पास गया। अब आलिम दीन ने कहा कि नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी, घबराओ नहीं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ऐसा करो, फला इलाके में नेक लोगों की एक बस्ती है, तो उसके उधर चले जाओ और उन नेक लोगों के करीब जाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, तो अल्लाह करीम जो है तुझ पर रहमत फरमा देगा, तेरी तौबा कबूल कर लेगा। ये बंदे ने नीयत की, अच्छी नीयत, और चल पड़ा। अल्लाह की शान देखो, रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। अजाब के फरिश्ते आ गए, हम ले जाएंगे, 100 बंदों का कातिल है। रहमत के फरिश्ते आ गए, हम ले जाएंगे, तौबा की नीयत कर ली थी, चल पड़ा था, अल्लाह से दोस्ती का इरादा कर लिया था, ये चल पड़ा है। अब दोनों किस्म के फरिश्तों में एक तरह से बहस शुरू हो गई। अजाब के फरिश्ते कहते हम ले जाएंगे, तौबा की थोड़ी थी, घर से निकला ही था, अरे 100 तो कत्ल कर दिए हैं। रहमत के फरिश्ते कहते नहीं, अल्लाह की राह पे चल पड़ा था, दिल में शर्म और नदामत आ गई थी, हम ले जाएंगे। अब अल्लाह की तरफ से इरशाद होता है, ऐसा करो, जमीन कैलकुलेट करो, जमीन को नापा जाए, अगर ये बंदा अपने घर के करीब है तो अजाब के फरिश्ते ले जाएं, अगर ये बंदा नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो रहमत के फरिश्ते ले जाएं। अल्लाह अकबर, मैं हदीस के अल्फाज सुना रहा हूं। अब जब जमीन नापी गई तो वो बंदा नेक लोगों की बस्ती के करीब निकला। उलमा कहते हैं ये जो प्लान था ना, अल्लाह की कुदरत का प्लान था, एक्चुअली वो दूर था नेक लोगों की बस्ती के, मगर रब का हुक्म था कि ये बख्शा जाए, उसकी मंशा ये थी ये बख्शा जाए। वो नेक लोगों की बस्ती और इसकी लाश के दरमियान जो प्लॉट ऑफ द लैंड थी वो स्क्वीज हुई, वो कम हुई अल्लाह के हुक्म से, और जब नापा गया तो चंद फीट के फासले से वो नेक लोगों की बस्ती के करीब था। उसे रहमत के फरिश्ते ले गए, गोया उसकी बख्शिश हो गई। ये एक रिवायत बयान करने के बाद मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों क्या पता चल रहा है, वो रहीम, वो करीम, वो तौबा कबूल करने वाला है, वो माफ करने वाला है, उसकी रहमत चाहती हम बख्शे जाएं। मगर ये बंदा है जो तौबा नहीं करता, ये बंदा है जो उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाता, वो उससे दोस्ती नहीं करता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हदीस से एक और बहुत खूबसूरत बात सीखने को मिली है। ये हदीस पहले समझिएगा, नबी पाक वाकया सुना रहे हैं सहाबा को, इट मीन सारा कंटेंट जो है वो ऑथराइज्ड है, सारा कंटेंट जो है वो जबरदस्त क्लियर्ड है, तभी तो नबी पाक सुना रहे हैं ना। तो आका ने क्या बताया कि लोगों ने मशवरा दिया नेक लोगों की बस्ती के पास जाकर दुआ मांगो। इट मींस कि अगर आज भी कोई अल्लाह वालों के पास उनकी अगर हयात है तो उनकी सोहबत में जाकर दुआ मांगे, और अगर दुनिया से चले गए हैं और उनके मजार के पास जाकर अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह इनके सदके, नेक लोगों के सदके, मुबारक जगह के सदके मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तो जहां रहमतें बरस रही हो उधर जाकर दुआ करना, उधर जाकर अल्लाह से मांगना, ये इस हदीस से साबित है। वैसे तो कुरान की आयत से भी साबित है कि जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुआ करनी थी, बेटे की तमन्ना थी, तो कुरान कहता है हजरत ज़करिया कहां गए थे, महराब मरियम में गए थे। सूरह मरियम उठाओ, वहां कुरान कहता है कि हजरत ज़करिया ने मांगना अल्लाह से था, गए क्यों महराब मरियम में? अरे अल्लाह से तो कहीं से मांग सकते थे ना, नहीं, बीबी मरियम वहां इबादत करती थी, ये दुआ की कबूलियत का मकाम था। महराब मरियम में जाकर दुआ की, अल्लाह ने बुढ़ापे में उन्हें औलाद अता फरमा दी। तो पता ये चला अल्लाह वालों के जहां कदम लगे, अल्लाह वाले जहां इबादत करें, अल्लाह वाले जहां मौजूद हों, अगर वहां जाकर दुआएं मांगी जाएं, अल्लाह मुझे और आपको बार बार मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए, मुकद्दस मकामात की हाजिरी अता फरमाए। वहां का सफर करके रब से जब वहां जाके बंदा मांगता है तो बिगड़ी बन जाया करती है। तो बहरहाल ये है मेरे रब की रहमत। सुभान